अगले व्याख्यान में हम लोग सेमेस्टर 6 के अंतर्गत मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग पाठ्य पुस्तक से मुद्रास्फीति एवं उससे संबंधित अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग मुद्रास्फीति एवं इससे संबंधित सभी अवधारणाओं के परिभाषा एवं अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहली अवधारणा जो है वह है मुद्रास्फीति। दूसरी अवधारणा है मुद्रा संकुचन। तीसरी अवधारणा है मुद्रा अपस्फीति। चौथी है मुद्रा संस्फीति और पांचवी अवधारणा है मुद्रा निस्पंद स्फीति। अब इसको ये हिंदी जो शब्दावली है ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अंग्रेजी में इसको देखेंगे तो इसे बोलना ज़्यादा या बोलना एवं इसे याद कर पाना थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। एक तो इन्फ्लेशन, दूसरा डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, तीसरा है आप डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन और स्टेगनेशन। फिर से इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, DIS डिस, INFLATION डिसइन्फ्लेशन यानी मुद्रा अपस्फीति। ध्यान देना है, मुद्रा संकुचन को मुद्रा विस्फीति बोलते हैं। यानी डिफ्लेशन को, मनी डिफ्लेशन को हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं? मुद्रा विस्फीति। और डिसइन्फ्लेशन DIS डिसइन्फ्लेशन को मुद्रा अपस्फीति बोलते हैं, अपस्फीति। वहीं चौथी अवधारणा है मुद्रा संस्फीति, रिफ्लेशन। और जो पांचवी अवधारणा है वो है निस्पंद स्फीति या गतिहीनता के साथ स्फीति। इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, STAG स्टैग, FLATION। हम लोग मुद्रास्फीति के शब्द या मुद्रास्फीति की परिभाषा एवं उसके अर्थ के बारे में पूर्व के व्याख्यान में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हम लोग मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग बाकी बचे 4 अवधारणाओं के बारे में, उसके अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुद्रा संकुचन या मुद्रा विस्फीति, जिसे अंग्रेजी में डिफ्लेशन, DEFLATION मुद्रा विस्फीति या डिफ्लेशन कहते हैं। इससे तात्पर्य है मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तु का मूल्य घटता है। इसे देखा जाए तो यह मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत अर्थ रखने वाला शब्द है। मुद्रा संकुचन भी मूल रूप से सरकारी नीति के कारण होता है। जब देश का भुगतान संतुलन निरंतर पक्ष में हो और विदेशों से स्वर्ण अथवा पूंजी का निरंतर आयात होने पर भी न तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो और न ही वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने दी जाए, तो मुद्रा विस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रोफेसर पीगू ने मुद्रा संकुचन या मुद्रा विस्फीति की परिभाषा देते हुए कहा है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जबकि वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा मौद्रिक आय की तुलना में तीव्र गति से बढ़ती है और वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में निरंतर गिरावट आती चलती जाती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के
दो प्रमुख लक्षण हैं। उत्पादन में वृद्धि मुद्रा की मात्रा से अधिक होती है तथा मूल्यों में गिरावट आती है। तो मुद्रा विस्फीति या मुद्रा संकुचन क्या है? वैसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य में कमी आती है, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है और वस्तुओं के मूल्य में कमी आती है। अब हम लोग देखते हैं तीसरी अवधारणा मुद्रा अपस्फीति या डिसइन्फ्लेशन, DISINFLATION, डिसइन्फ्लेशन। जब देश में मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे सामान्य स्तर पर लाने के लिए मुद्रा की मात्रा में क्रमशः कमी की जाती है। इस प्रक्रिया को ही मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। इसे सामान्य अर्थों में इस प्रकार समझ सकते हैं, अगर किसी भी समय अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है और वस्तुओं के मूल्य में तेजी से वृद्धि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा या अन्य कारकों के द्वारा कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे मुद्रा की मात्रा का प्रसार जो अर्थव्यवस्था में अत्यधिक हो गई है उसको कम किया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। मुद्रा अपस्फीति व्यवहारिक रूप में मुद्रा संकुचन की भांति ही है और इसको कार्यान्वित करने के लिए प्रायः वही उपाय अपनाई जाती है। मुद्रा अपस्फीति तथा मुद्रा संकुचन में अंतर यानी डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में अंतर। मुद्रा संकुचन का प्रभाव देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न कर देता है। ध्यान दीजिए, मुद्रा संकुचन के कारण देश में मंदी की स्थिति आती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति के कारण मूल्य स्तर को सामान्य अवस्था में लाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हम लोग आते हैं चौथी अवधारणा के रूप में, वह है मुद्रा संस्फीति, रिफ्लेशन, REFLATION, रिफ्लेशन। मुद्रा संकुचन के कारण वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आ जाती है और देश में बेरोजगारी बढ़ जाती है। इस स्थिति को सुधारने के लिए जानबूझकर साख और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि करने का जो कार्य किया जाता है वह मुद्रा संस्फीति कहलाती है। यानी इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं, यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन आ गई है और वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आ रही है, तो ऐसी स्थिति में यदि जानबूझकर साख और मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ा दिया जाए, जिससे लोग अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि करने लगे, तो इससे वस्तुओं का मूल्य में वृद्धि होने लगेगी और इस प्रक्रिया को मुद्रा संस्फीति या रिफ्लेशन कहते हैं। संस्फीति का तात्पर्य उस स्फीति से लिया जा सकता है जो मंदी के प्रभावों को दूर करने के लिए जानबूझकर की जाती है। मुद्रा संस्फीति और मुद्रास्फीति दोनों में साख और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाती है। मुद्रा संस्फीति का उद्देश्य संकुचन की अवस्था में सुधार करना है, जबकि स्फीति प्रायः अकल्पनीय कारणों से होती है। यानी ध्यान देना है, मुद्रा संस्फीति अर्थव्यवस्था में संकुचन में सुधार करने के लिए जानबूझकर लाया जाता है, जबकि मुद्रास्फीति की स्थिति अकल्पनीय कारणों से होती है, जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर पाते हैं, वह स्वतः अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाती है। अब हम लोग अगले अवधारणा या पांचवें अवधारणा के रूप में देखेंगे निस्पंद स्फीति या गतिहीन स्फीति, जिसे अंग्रेजी में स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यह स्टैगफ्लेशन STAGFLATION स्टैगफ्लेशन दो शब्दों के मेल से बना है, स्टैग्नेशन तथा इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन से तात्पर्य है
मंदी की अवस्था और इन्फ्लेशन से तात्पर्य है तेजी या महंगाई से। स्टैगफ्लेशन में अर्थव्यवस्था में जहां एक ओर वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है तो दूसरी ओर आर्थिक विकास अवरुद्ध होकर अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता एवं जड़ता की स्थिति आ जाती है। इस स्थिति को आर्थिक गतिहीनता के साथ मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं। यानी अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्रों में वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो रही है और कुछ क्षेत्रों में किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति दिखाई पड़े तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन विशेष करके वस्तु बाजार में तेजी दिखाई पड़ती है और श्रम बाजार में मंदी की स्थिति दिखाई पड़ती है। यानी एक तरफ वस्तुओं के मूल्य में तेजी से वृद्धि होती है तो दूसरी ओर बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो इन दोनों की स्थितियों को एक साथ मिलाकर हम लोग उसे स्टैगफ्लेशन या गतिहीन स्फीति कहते हैं। तो इस प्रकार इस व्याख्यान में हम लोग मुद्रास्फीति से संबंधित 5 अवधारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किए। मुद्रास्फीति, मुद्रा विस्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संस्फीति और 5वां है गतिहीन स्फीति। अंग्रेजी में इसे हम लोग देखते हैं इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। अगले व्याख्यान में हम लोग सेमेस्टर 6 के अंतर्गत मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग